खवातीन बच्चों के खिलाफ क्राइम है, मेरी रेड लाइन है। सीएम की रेड लाइन क्रॉस हो गई। सियालकोट विमेन यूनिवर्सिटी की अराजी पर ब्यूरोक्रेसी अपने ऑफिसेज बनाने लगी। आपसे बड़ा खवातीन का दुश्मन कोई नहीं है। सियालकोट वुमेन यूनिवर्सिटी के कैंपसेस का इफ्तिताह जो है इमरान खान साहब के दौर में किया था। ये सियासी इंतकाम में फैसले कर रही है। सियालकोट विमेन यूनिवर्सिटी एक प्रोजेक्ट शुरू किया गया सियालकोट में नवाज शरीफ के दौर में। इसको आगे लेकर चले शहबाज शरीफ साहब और अब मौजूदा हुकूमत में सीएम साहिबा मरियम नवाज शरीफ साहिबा जो है वो इस प्रोजेक्ट जो कि कहती हैं कि ख़वातीन मेरी रेड लाइन है, अब उस रेड लाइन को जो है वो क्रॉस करने की कोशिश की जा रही है और वहाँ पर जो है वो ब्यूरोक्रेसी के दफातर बनाने की कोशिश की जा रही है। ये क्या मामला है, क्या माजरा है? आज हमारे साथ एडवोकेट मियाँ अली दाऊद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। बेसिकली हुआ ये कि सियालकोट के अंदर पहली पब्लिक सेक्टर खवातीन की यूनिवर्सिटी जो है वो नवाज शरीफ साहब के दौर में अप्रूव हुई और उसके बाद शहबाज शरीफ साहब के दौर में उसको आगे जो है वो फंडिंग की गई। जब 2016 के अंदर 18वीं तरमीम के बाद ये मामला सूबों को तालीम जो है वफाक से मुंतकिल हो गई, तो फिर कुछ जो लैंड ऑनर्स थे जिनसे वो 200 एकड़ अराजी लेकर वहाँ पर सियालकोट वुमेन यूनिवर्सिटी बनाई गई थी, वो सुप्रीम कोर्ट चले गए कि हमें हमारी ज़मीन जो है वो वापस की जाए क्योंकि वफाकी हुकूमत ने ये प्रोजेक्ट नहीं बना रही। तो वहाँ पर शहबाज शरीफ साहब के दौरे हुकूमत के अंदर पंजाब हुकूमत ने अंडरटेकिंग दी कि वो सियालकोट वुमेन यूनिवर्सिटी का मनसूबा ख़त्म नहीं कर रहे बल्कि ख़वातीन की तालीम के लिए इस यूनिवर्सिटी को आगे लेकर चलेंगे, इस मंसूबे को बनाएंगे और 3 साल के अंदर अंदर इस मंसूबे को मुकम्मल कर दिया जाएगा। उसके बाद वहाँ पर प्रोजेक्ट बना, बच्चियों की कैंपसेस जो हैं, डिपार्टमेंट्स जो हैं वो बने, वो फंक्शनल हुए और वो फंक्शनल हैं। और वहाँ से यूनिवर्सिटी से बड़ी बड़ी नामवर खवातीन जो हैं, बच्चियाँ जो हैं वो वहाँ से तालीम हासिल करने के बाद बिजनेसेस कर रही हैं, गवर्नमेंट सेक्टर्स के अंदर जॉब्स कर रही हैं। 120 एकड़ अराजी जो है उसके ऊपर हमारे मुल्क की ब्यूरोक्रेसी को हमेशा ही उनका लालच जो है वो आज के दिन तक ख़त्म नहीं हुआ। जब आप इनके ऑफिस उठा कर देख लें, लाहौर डिप्टी कमिश्नर लाहौर का ऑफिस, चीफ सेक्रेटरी का ऑफिस, बाकी कमिश्नर्स के दूसरे ज़िलों के अंदर ऑफिस, क्या क्या महलों के तरह, बंगलों की तरह इनके ऑफिस हैं और इनकी परफॉर्मेंस क्या है? ज़ीरो। जब उनको ये महसूस हुआ कि ये 120 एकड़ अराजी है, कचहरी चौक के अंदर हमारे दफ्तर बने हुए हैं, तो वो जगह कम है, इसलिए हम वहाँ से नए दफातर जो हैं वो हमें कम छोटे पड़ गए, तो हमें बड़े बड़े दफातर चाहिए। उसके लिए अब लगे हो, फुल फर्निश्ड हो। इन्होंने बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को अप्रोच किया 2025 के अंदर। तब तक ये मरियम नवाज साहबा की गवर्नमेंट आ चुकी हुई थी 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन के नतीजे में। तो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने जब ये सेक्रेटरी हायर एजुकेशन को लिखा कि हम कमिश्नर ऑफिस की तरफ से ये रिक्वेस्ट आ रही है, ये वो डिमांड कर रहे हैं कि 120 एकड़ अराजी जो है वो हमें दी जाए, तो सेक्रेटरी हायर एजुकेशन ने सितंबर 2025 के अंदर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को ये चिट्ठी लिखी कि आप सुप्रीम कोर्ट के फलां फैसले की रोशनी में ये जगह वापस नहीं ले सकते। उसके बाद क्या हुआ कि दोबारा से प्रेशर आना शुरू हुआ। अब सेक्रेटरी हायर एजुकेशन आ चुकी थी, गवर्नमेंट तो पहले ही आ चुकी हुई थी, लेकिन वो सेक्रेटरी हायर एजुकेशन साहब को शायद उन्होंने तो कानून के मुताबिक उस वक्त जो राय बनती थी वो उन्होंने अपनी राय दे दी। कहने वाले ये कहते हैं, इसकी हमारे पास अभी फिलहाल तस्दीक नहीं है, लेकिन लगे हुए हैं, ज़रूर इस बात की तह तक जाएंगे। ये सियालकोट यूनिवर्सिटी जो है वो एक्मन रोड के ऊपर जो है वो है, वहाँ पर कुछ लैंड माफिया ने अपनी ज़मीनें जो हैं वो ख़रीद ली हैं। उनकी आज वैल्यू कम है। अच्छा। अगर ये सारे सरकारी दफ्तर, पुलिस के दफातर, कचहरी के दफातर और डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस, सारे सरकारी ऑफिस उधर शिफ्ट हो जाएंगे, तो उनकी ज़मीनों की वैल्यू बढ़ जाएगी। अच्छा, अपनी ज़मीनों की वैल्यू बढ़ाने के लिए जो है वो तालीम को जो है बर्बाद कर रहे हैं। वो लैंड माफिया ने क्या किया, फंडिंग की, पैसा दिया ब्यूरोक्रेसी को, ब्यूरोक्रेसी को आगे फ्रंट फुट पे करके उन्होंने ये मूव जो है वो इनिशिएट करना शुरू की। वही सेक्रेटरी जो सितंबर में कह रहे हैं कि ये जगह कानूनी तौर के ऊपर आप नहीं ले सकते, और वही सेक्रेटरी जनवरी में कह रहा है कि मुझे कोई इतराज़ नहीं है। मरियम नवाज साहबा एक खातून वज़ीर आला, मुसलसल वो सोशल मीडिया के ऊपर वो और उनके साथ जो गैर मुंतखब टिकटॉकर सहेलियाँ हैं वो क्लेम करती हैं कि ख़वातीन की रेड लाइन। आप बताएं कि अगर ख़वातीन आपकी रेड लाइन हैं तो आपका अखलाकी तौर के ऊपर आप कहाँ खड़ी हैं कि आप हज़ारों यूनिवर्सिटी, हज़ारों तालबात की जो है वो यूनिवर्सिटी की जगह जो है वो छीनने जा रही हैं। वो डेजिनेटेड जगह यूनिवर्सिटी के लिए गई, सैंक्शनड हुई, सुप्रीम कोर्ट उसके ऊपर मोहर लगा चुकी है, लेकिन आपकी काबीना ने फिर भी जो है उसको उसकी अप्रूवल दे दी। आपको मतलब थोड़ा सा भी इस बात का ख्याल नहीं आता
कि आपका कॉल क्या है, मैं ख़वातीन की माँ हूँ, ख़वातीन मेरी रेड लाइन है, और आपका फेल क्या है कि आपसे बड़ा ख़वातीन का दुश्मन कोई नहीं है। बेसिकली वहाँ पर सियालकोट ज़िले के इर्द गिर्द के जितने भी अजला हैं, पूरा रीजन जो है, वहाँ की बच्चियाँ आकर वहाँ पर तालीम हासिल करती हैं। वहाँ पर सियालकोट में वही एक यूनिवर्सिटी है। वही एक यूनिवर्सिटी है। मैडम चीफ मिनिस्टर को एक और झूठ ये बोला गया जब कैबिनेट के अंदर ये अप्रूवल के लिए रखा गया। अच्छा। तो झूठ ये बोला उनकी ब्यूरोक्रेसी ने कि उस इलाके में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज बन चुकी हैं, लिहाजा इतनी ज्यादा जगह की जरूरत कोई नहीं है। अगर वहां पर कोई और यूनिवर्सिटी बन गई हो तो मैडम चीफ मिनिस्टर जाके एक दौरा कर लें, पूछ लें, खुद जाके देख लें। वैसे भी तो ये वीडियोस बनाने के लिए, टिकटॉक करने के लिए जाती है ना, नुमाइश करने के लिए, तो एक वीडियो बनाने के लिए उधर भी चली जाए। आप अक्सर ये कहते हैं कि जी टिकटॉक वाली हुकूमत आई हुई है, इसके बारे में क्या ख्याल है कि ये टिकटॉक की हुकूमत तक की महदूद है? ऑन ग्राउंड हकीकत क्या है, इससे नावाकिफ है? ऑन ग्राउंड हकीकत आज कि उसकी पॉलिसियों की वजह से दूध की नहरें बह गई हैं पंजाब के अंदर, तो ये कराए ना बल्दियाती इलेक्शन। अगर इनके उम्मीदवार बाहर निकल आए, सड़क पे वोट भी मांगने चले जाएं, तो आप मेरा नाम बदल दीजिएगा। पहले इन्होंने प्राइमरी एजुकेशन तबाह की। अच्छा। पूरे पंजाब के गरीबों के बच्चे जो हैं वो सरकारी स्कूलों में पढ़ते थे, वो इन्होंने उठाए और उठा के 8वीं पास, मैट्रिक पास, FA पास लोगों को ठेके पर दे दिए। अच्छा, कागजों के अंदर वो MA पासों को गए हुए हैं, लेकिन अमली तौर के ऊपर वहां पर बच्चे जो लोग बच्चों को पढ़ाया जा रहा है वो या तो मैट्रिक पास है, या FA पास है, या 8वीं पास है। मैं खुद जाती तौर के ऊपर उन स्कूलों को जानता हूँ। मैडम चीफ मिनिस्टर आए, मैं उनको चुप करके खुफिया दौरे करवा देता हूँ। वजीर तालीम राना सिकंदर हयात साहब जो है वो खुद जाएंगे और स्कूल में एक दिन जो है वो जाकर क्लास लेंगे। देखिए, ऐसा क्या ब्रीफ किया गया है नवाज शरीफ साहब की साहबजादी को कि वो तालीम की सिर्फ दुश्मनी बनी हुई है। एजुकेशन सेक्टर का कोई ऐसा शोबा नहीं है जो इस गवर्नमेंट के दौर में तबाह बर्बाद नहीं हो गया। आपने प्राइमरी एजुकेशन तबाह बर्बाद कर दी, इसका रिजल्ट आपको 10 साल बाद पता लगेगा, जब आपको आपके बेरोजगारी बढ़ेगी। अभी जो है वो 7.1% जो है वो रेशो है और आपने बेरोजगारी की। जब आप आगे नलायक टीचर्स जो हैं, जो आपके ठेकेदार हैं, उनमें से अक्सर तो हैं वो तो PMLN के लोग थे, वो जो भी लोग हों, वो 8वीं पास हैं कि जी उस्ताद साहब जो हैं वो आते हैं स्कूलों में पंखे उतार के। सिकंदर साहब का क्या है, सिकंदर साहब बादशाह बंदे हैं। शर्म आनी चाहिए ऐसे वजीर तालीम को जो 15,000 रुपया टीचर की सैलरी को डिफेंड कर रहा है। ऐसी बात करने वाले वजीर तालीम को और उसकी सपोर्ट करने वाले हर शख्स को शर्म आनी चाहिए। वो ये भी कह सकते हैं कि जी 10,000 में भी टीचर बहुत अच्छी बात है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। एक एक चीज उठाकर आप इनकी देख लें, लेकिन तरजीह क्या है? सलाब ज़दगान के डब्बों के ऊपर मेरी तस्वीर छपे, ये इनकी तरजीह है। इनकी तरजीह है, इनकी ये तरजीह नहीं है कि जो तालीम बेहतर हो, बच्चियों को एम्पावर किया जाए, बच्चियों के लिए, औरतों के लिए इंडस्ट्रीज लगाई जाए। जो उनके उनके पास ज़मीन है अब वो भी छीनने चल रही हैं। ऑनलाइन कोर्सेज खवातीन के लिए करवाए जाते हैं, नौजवान को कर्जे दिए जाते हैं। अगर हम लोग एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की तरफ से देखें तो वहाँ पर जो है वो किसानों के लिए ट्रैक्टर फ्री बनाए जाते हैं, प्लॉट्स दिए जाते हैं, घर बनाए जाते हैं। आप कहते हैं प्रोजेक्ट नहीं है। इनकी तादाद आप गिने तो वो निकलेगी 1,000, 2,000, 3,000, 5,000, 10,000। क्या पंजाब की आबादी सिर्फ 10,000 है? आप लाख कर लें, पंजाब की आबादी सिर्फ 1 लाख है। आप ये सारे कर्जे, सारी चीज़ें ख़त्म करके 4 हस्पताल बना देने। आपने सार बजाय ये कि आप नए हस्पताल बनाती, आपने जो पहले से हस्पताल थे वो भी उठा के आपने पटवारियों को ठेके पर दे दिए। आप क्या करती हैं, पहले फ़ोन कर देती हैं मैं फ़लाँ ज़िले के अंदर जाना है, वहाँ पे टीम ने जाना है, वो उसकी रेनोवेशन कर देते हैं, अच्छी सी आप टिकटॉक वीडियो बना के चला देते हैं, 2 दिन के बाद उसका हाल फिर ख़राब हो जाता है। ये है आपकी गवर्नेंस। 2 बुनियादी चीज़ें थी, एक एजुकेशन और हेल्थ, दोनों तबाह बर्बाद कर दी सिर्फ ब्यूरोक्रेसी के पीछे लग के और अपनी गैर मुंतखब टिकटॉकर सहेलियों के पीछे लग के। मेरी ज़ाती राय के अंदर शायद मुस्तकबिल के अंदर इन्होंने ये फैसला कर लिया कि ये कभी इलेक्शन नहीं लड़ेंगे और इनको वोट की पावर से कभी ये नहीं आएंगे, इसलिए ये बस वो ब्यूरोक्रेसी के ऊपर कह के पूरा पंजाब तबाह बर्बाद कर रहे हैं। इससे ज़्यादा बर्बादी आप यकीन करें उस्मान बुज़दार साहब के दौर में नहीं थी जितनी बर्बादी मरियम नवाज साहबा ने अपने इस दौर में कर दी। आज के दिन तक 2 बरसों में शहबाज शरीफ साहब या मरियम नवाज साहबा की आपने कोई मीडिया इंटरेक्शन देखा? इतनी, चूंकि उनके अंदर हिम्मत नहीं है कि वो पब्लिक के सवालों का जवाब दे दें, इसलिए वो कभी सामने नहीं आती, फेस ही नहीं कर सकती। अगर नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट देखें तो वो सिर्फ नवाज शरीफ साहब की ही गवर्नमेंट बेहतर थी, जिसके दौर के अंदर तरक्की हुई, जिसके दौर के अंदर कोई दहशतगर्दी कम हुई, जिनके दौर के अंदर पाकिस्तान के कर्जे जो हैं वो ऑन रिकॉर्ड की बात है ख़त्म होने की तरफ चल पड़े। तहरीक इंसाफ के कुछ हलकों का ये मौक़िफ़ है कि चूँकि सियालकोट वुमेन यूनिवर्सिटी के कुछ कैंपसेस का इफ्तिताह जो है वो इमरान खान साहब के दौर में किया था, तो ये भी एक वजह हो सकती है
कि ये सियासी इंतकाम वो इस तरह के गलत फैसले कर रही है। लेकिन मेरी जो ज़ाती शऊर इस बात को अपील करता है कि जो ब्यूरोक्रेसी का माइंडसेट है ना, और वो जिस तरीके से लैंड माफिया काम करता है पाकिस्तान के अंदर, आपको रिंग रोड रावलपिंडी का जो प्रोजेक्ट था ना जी, जो उसके अंदर जिस पैटर्न के तहत वहाँ पर रावलपिंडी रिंग रोड स्कैंडल में करप्शन की गई थी, ज़मीनें और इंटरचेंजेस बनाए गए थे ताकि ज़मीनों की वैल्यू, एग्जैक्ट उसी पैटर्न के ऊपर ये सियालकोट वुमेन यूनिवर्सिटी के जो लैंड, सियालकोट के एरियाज़ के जो लैंड माफियाज हैं वो बजरिया ब्यूरोक्रेसी ये चीज़ें यूटिलाइज कर रहे हैं। वहाँ पे दफ्तर ज़रूर बन जाएंगे, लेकिन जैसे ही उस एरिया के अंदर, उस सड़क के ऊपर, उस इलाके के अंदर सरकारी दफातर शिफ्ट होंगे तो उस इलाके की जो प्रॉपर्टी की वैल्यू है वो बढ़ जाएगी। तो ये बताइएगा कि कसूरवार कौन है फिर उसके पीछे? कसूरवार फिर भी गवर्नमेंट ही है जिम्मेदार, मरीम नवाज साहबा जिम्मेदार हैं। देखें, जब इनकी कैबिनेट ने अप्रूवल दे दी, हमने पब्लिक इंटरेस्ट के अंदर वुकला ने यहाँ पर रिट पिटीशन फाइल की। लाहौर हाई कोर्ट के मिस्टर जस्टिस चौधरी मोहम्मद इकबाल साहब ने लॉ देखने के बाद, ऑन ग्राउंड चीज़ें देखने के बाद उन्होंने स्टे ऑर्डर जारी कर दिया। अब मरीम नवाज साहबा जो है वो स्टे ऑर्डर भी नहीं मान रही। बताएं क्या करें हम, वो बच्चियाँ कहाँ जाएँ? ना करें। जब आपको अदालत रोक चुकी है कि आप ये यूनिवर्सिटी की ज़मीन नहीं ले सकते, जब ये आपके वालिद साहब का प्रोजेक्ट है, आपके चचा ने इसको कंटिन्यू किया, आप क्यों उसको डिसकंटिन्यू कर रही हैं? किस कानून में लिखा हुआ है कि ख़वातीन के लिए या किसी भी एजुकेशन पर्पज़ के लिए एक दफ़ा जो ज़मीन दे दी गई है वो आप वापस लेंगे? उनके दिमाग के अंदर बैठी हुई आमरीत चेक करें कि वो गुंडा एक्ट के ज़रिए आइन मुअत्तल करने चले थे, तो उस हुकूमत से क्या तवक्को करें कि वो बच्चियों की तालीम ना छीनेंगे?